भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। आज हम लोग अपने 29वें वीडियो में श्री रामचरितमानस के बाल कांड में 145वें दोहे से आगे बढ़ेंगे। और आप जानते हैं कि मैं हिंदी में आपके बीच पढ़ रहा हूँ, तो 145वां दोहा पढ़ने के बाद आगे बढ़ जा रहा हूँ कि श्रवण सुधा संवचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात बोले मनु करी दंडवत प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही, ये वचन भगवान के मूल रूप भगवान राम सीता जी के वचन थे। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने कई बार दर्शन दिया, कई बार कोशिश की कि मनु शतरूपा वरदान मांग ले, लेकिन उन्होंने कोई वरदान नहीं मांगा। तो भगवान ने अपने मूल रूप का दर्शन उनको दिया और उससे पहले जो शब्द उन्होंने कहा कि मनु और शतरूपा आप वर मांगिए, ये वचन कान में जाते ही जो बिल्कुल जर्जर शरीर हो चुकी थी, अस्थि अवस्था में शरीर चली गई थी, वो शरीर पुनः हृष्ट पुष्ट शरीर हो जाती है। और उसके आगे अब आप सुनिए कि मनु शतरूपा जी कहते हैं कि हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। कल्प वृक्ष और कामधेनु ये हैं। कल्प वृक्ष का कार्य है आपकी इच्छा के अनुसार आपको फल देना, कल्प वृक्ष का कार्य है। कामधेनु आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी कामना इच्छा के अनुसार जो कामधेनु होती हैं वो भी फल देती हैं। तो फल प्रदाता आप उस तरह के हैं भगवान। आपकी चरण रज, भगवान की चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। भगवान के चरण रज की वंदना ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शंकर भी करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं, दुर्लभ नहीं है। भगवान की सेवा करना दुर्लभ कार्य नहीं है, सुलभ कार्य है। तो आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक भगवान किसके हैं? शरणागत के। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो काकभुसुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह भगवान प्रकट हुए तो कैसा रूप उनका है, अद्भुत है वर्णन। ये देखिए कि नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल, प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। उनका मुख शरद के पूर्णिमा के, चंद्रमा आप देखते हैं पूर्णिमा में, उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थी। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला, लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणों को नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। एक बार फिर से आप भगवान के स्वरूप को देखिए। राम सीता जी जब साक्षात प्रकट हुए हैं, किस तरह से भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल, प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं।
उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। भगवान का स्वरूप नीले आकाश की तरह। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान था। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणों को नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि नए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कानों में मकराकृत कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह की सी गर्दन थी। सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकश और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश, सोने के रंग का प्रकाश, स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय उस प्रकाश से युक्त पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थीं। पेट पर सुंदर 3 रेखाओं को त्रिवली कहते हैं। त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हो, जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली, राम जी के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं, जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं, तथा जिनकी भौहें के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है। वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी के बाईं ओर स्थित हैं। मूल रूप भगवान राम सीता जी का ऐसा ही दिखता है जैसा वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शतरूपा नेत्रों के पट पलकें रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते अघाते न थे। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुध ही भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। दंडवत होने का यही अर्थ है। जब आप दंडवत करते हैं भगवान को, तो दंडवत होने में आप स्मरण जरूर किया करें भगवान के चरण को स्पर्श कर रहे हैं। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमलवाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसको पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। यही मांगना मनु जी का, उनका दशरथ जी होना और रामचंद्र जी का उनके पुत्र के रूप में जन्म लेना होता है। कहते हैं जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। यही हम लोग हमेशा भगवान को, आप देखेंगे अपने आस पड़ोस में तो कभी कभार चर्चा में अक्सर सुनते होंगे, कभी कभार क्या अक्सर ये सुनते होंगे, सो तुम जानहु अंतर्जामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, सकुच बिहाई मागु नृप मोही मोरे नहीं अधेय कछु तोही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं
ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सतिभाव, चाहूँ तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराऊ। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूं कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। प्रभु से भला क्या छिपाना। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणानिधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। आशीर्वाद क्या था कि देख प्रीति सुनी बचन अमोले, एवं मस्त करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजौ कह जाई, नृप तव तनय होब मैं आई। भगवान स्वतः स्वयं ही राजा मनु के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे भी बहुत ही प्रिय लगा। क्या कहती हैं मनु शत्रुपा जी जो मांगी है वरदान, उसमें केवल एक शब्द का अंतर है। क्या अंतर है वो देखिए आप, कि प्रभु परंतु सुठी होती ढिठाई, जदपि भगत हित तुम्हारी सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता हैं। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता हैं, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। ऐसा अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तव अहि, सो जो सुख पावहि जो गति लहहि। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक, सोई रहनि प्रभु हम ही कृपा कर देहु। शत्रुपा जी यही एक अंतर मांगी है। एक क्या है? विवेक मांगी हुई है कि वही सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक, सोई रहनि प्रभु हम ही कृपा कर देहु। आप हमारे पुत्र रूप में जन्म ले तो भी जो राजा मांगे वो मुझे प्रिय है, वो मुझे दीजिए। साथ ही सोई विवेक, सोई रहनि प्रभु, आप हैं, आप परम ब्रह्म हैं, इसका विवेक भी दीजिए। कौशल्या माता को इस बात का ज्ञान था कि भगवान स्वयं परम ब्रह्म है। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, मातु भगवान कह रहे हैं परम ब्रह्म राम जी, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटिहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहेउ बहोरी, अवन अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। माता कौशल्या का अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं हुआ। उनको ज्ञान था कि भगवान राम ही परम ब्रह्म राम है। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। कौन सी? कि सुत विषयिक तब पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को। मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हें ही अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे।
तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। मतलब आप अवध के राजा राजा दशरथ होंगे, मैं आपका पुत्र राम होऊंगा। भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो। 151वां दोहा आज पूरा, कल इससे आगे बढ़ेंगे। जय श्री राम।